जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। संसार भर में छाए यहूदी यानी जूइश किस भगवान की पूजा करते हैं? यहूदी धर्म कितना पुराना है, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा आज। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। इसके अलावा मेरे सत्यमेव जयते यानी STB और धर्म बुक को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं यहूदियों के देवता की। यहूदियों के देवता को यहोवा कहा जाता है, यानी यहूदी अपने ईश्वर को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में यह शब्द मिलता है। हिंदू की जैसे धार्मिक भाषा संस्कृत है, उसी तरह यहूदियों की धार्मिक भाषा हिब्रू या इब्रानी है और उनका मुख्य धर्म ग्रंथ तनख है। इसे तालमुद या तोरा भी कहा जाता है। इनका रचना काल 444 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इस धर्म ग्रंथ को बाइबल में भी शामिल किया गया है। इसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, जबकि ईसाइयों की बाइबल को न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। यहूदी एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा को इस धर्म में पाप समझा जाता है। यहूदी धर्म लगभग 4000 साल पुराना है और इजराइल का राज धर्म है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से मानी जाती है, जो कि ईसा से 2000 साल पहले हुए थे। हजरत इब्राहिम या अब्राहम के बेटे का नाम हजरत इसहाक था और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। दोनों की माताएं अलग अलग थीं। हजरत इसहाक की माँ का नाम सरा था, जबकि हजरत इस्माइल की माँ हजरा थी। हजरत अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। और कहा जाता है कि इजराइल ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। याकूब के बेटे का नाम यहूदा या जुदा था। यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए। उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। हजरत अब्राहम को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों धर्मों के लोग अपना पैगंबर मानते हैं। इस्लाम में उनको हजरत इब्राहिम कहा जाता है। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं, किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर आने का इंतजार अब भी है। हजरत मूसा या मोजेस ईसा से लगभग 1500 वर्ष पहले हजरत इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम माना जाता है, यानी पैगंबर मूसा सबसे बड़ा नाम यहूदी इतिहास में है। मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। हजरत मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। हजरत मूसा मिस्र के फराव के समय में पैदा हुए थे। माना जाता है कि उनको उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराव की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं, उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहूदी गुलाम हैं, तो उन्होंने यहूदियों को एकत्रित करके उनमें नई जागृति पैदा की थी। हजरत मूसा को ईश्वर ने 10 आदेश दिए थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ था, ये मान्यता है। अब परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराव को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया था। उन्होंने फिर मिस्र से उनकी भूमि इजराइल तक यहूदियों को पहुंचा था। इसके बाद हजरत मूसा ने इजराइल में इजराइलियों को ईश्वर से मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा के बाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में सबसे अधिक आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई थी। सुलेमान का यहूदियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। इस स्थान पर यहूदी धर्म के अलावा ही ईसाई और इस्लाम ये भी दावा करते हैं, क्योंकि
यहाँ यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर तो है ही, अब जो कि एक दीवार मात्र रह गई है, और इसी शहर में ईसा मसीह की कर्म भूमि मानी जाती है। यहीं से हज़रत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, इसलिए यह विवादित यह स्थान रहा है। लेकिन यह सत्य है कि सबसे पहले यह स्थान यहूदियों के ही पास था और आज भी यहूदियों के पास है। यहीं पर हज़रत मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। यहूदियों में हज़रत अब्राहम के अलावा एक अन्य पैगंबर भी हैं जिनको नूह माना जाता है। नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बड़ी सी कश्ती बनाई थी, उसमें सृष्टि के सभी प्राणियों को रखकर सृष्टि को बचाया था। और यही कथा हिंदू में भी है, जिससे कि महाराजा मनु की कहानी कहा जाता है। यानी जो जल प्रलय हुआ था उसमें मनु महाराज की जो कथा है वही हजरत नूह से मिलती है। वैसे अब्राहमिक धर्मों में और ख़ासतौर पर यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में यहोवा के अलावा एलोहिम शब्द भी ईश्वर के लिए आता है। एलोहिम उन 3 दिव्य नामों में से एक है जिनके माध्यम से सृष्टिकर्ता को जाना जाता है, क्योंकि वह सृजन करता है। सृष्टि का वर्णन संभवतः बाइबल में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण अंश है। वैसे एलोहिम एक बहुवचन शब्द है, जबकि ईश्वर को वे एक मानते हैं। बाइबल में एलोहिम का प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है, लेकिन देवताओं, लकड़ी या पत्थर की मूर्तियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। वैसे यह भी कहा जाता है कि यह शब्द स्वर्गदूतों के लिए किया जाता है। बहरहाल यहूदियों के देवता को यहोवा कहा जाता है और उनकी पुस्तक जो धार्मिक पुस्तक है, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है, उसको टोरा कहा जाता है। टोरा हिब्रू बाइबल की कहानी 5 पुस्तकों का एक संकलन है। हिब्रू बाइबल के अनुसार सोलोमन का मंदिर, इसका निर्माण ईसा पूर्व 957 में किया गया था और यह लगभग 4 सदियों तक खड़ा रहा, जब तक कि 587-586 ईसा पूर्व में दूसरे बेबीलोनाई राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इसका विनाश नहीं कर दिया और इसके बाद यहूदा साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लग गया था। तो यह थी यहूदियों के देवता की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।